हेलो गाइस, तो क्या आप सबकी आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो हम बात करेंगे जो भाई मलेशिया के अंदर ट्रैवल वीजे पे आए हुए हैं या फिर आने वाले हैं। तो कुछ बातें बताएगा मैं आपको जो कि ध्यान में रखना है। जैसे जो भाई मलेशिया में ट्रैवल वीजे पे आए हुए हैं और वीज़ा लगवाना चाहते हैं जो 2023 में आए हैं। अब जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, आप अपने जो कंपनी के बॉस है उसको अपना पासपोर्ट दे वीज़ा लगवाने के लिए। अदरवाइज आपको किसी भी एजेंट पे विश्वास नहीं करना मलेशिया के अंदर। देखो, अगर आप 2023 में मलेशिया में आए हैं ट्रैवल वीजे पे और आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है, किसी एजेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया किसी कंपनी का, और आपके फिंगर भी हो गए हैं, मेडिकल भी हो गया है, लेकिन आपका जो परमिट है, जो आपका वीज़ा वो लग के नहीं आया है। देखो, मैं क्लियर कर देता हूँ, मलेशियन गवर्नमेंट ने जब ये रिहायरिंग की स्कीम निकाली थी वीज़ा लगाने की, जो मलेशिया के अंदर ट्रैवल वीजे पे आए हुए हैं और इलीगल हुए हुए हैं, ये स्कीम थी 2022 तक। 2023 की कोई भी स्कीम नहीं थी कि आपका परमिट लग के आएगा कि नहीं लग के आएगा। आपके फिंगर भी हो जाएंगे, आपका मेडिकल भी हो जाएगा, एजेंट आपको करवा देंगे पैसे देके इधर उधर, क्योंकि उनके लिंक होते हैं, पैसे खाते हैं और वो खिलाते भी है। तो आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन आपका परमिट लग के नहीं आएगा 2023 वालों का। कुछ भाई जो 2023 में आए थे उनका सारा काम हो गया, फिंगर भी हो गया, मेडिकल भी हो गया, सारा काम हो गया उनका क्लियर, लेकिन उनका परमिट लग के नहीं आया। मैंने बहुत सारे भाइयों से बात की है जिनका 2023 में ये पूरा काम हो गया लेकिन उनका परमिट नहीं आया। वो पूछ रहे कि परमिट कब लग के आएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि जो ये स्कीम थी 2022 तक की थी, ना कि 23 तक की। 23 की इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी थी कि परमिट लग के आएगा कि नहीं लग के आएगा। हाँ, अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई है, आपका अब तक कोई भी काम नहीं हुआ है, ना फिंगर हुए, मतलब आपने किसी भी कंपनी की अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है और आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको काम पसंद आ जाता है उस कंपनी में, तो आप उस कंपनी के बॉस से बात करें, वो बॉस आपका परमिट लगवा सकता है उस कंपनी का, अगर वो कंपनी लीगल है। अदरवाइज आपको किसी भी एजेंट को अपना पासपोर्ट नहीं देना है। अगर आपकी एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई ना, और अभी 2024 आ जाएगी, अगर 2024 में मलेशियन गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाल दी वीज़ा लगाने के लिए, तो आपका परमिट लग के नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है जिस कंपनी की, वो कंपनी आपकी रजिस्ट्रेशन जब तक कैंसिल नहीं करेगी आपका परमिट लगेगा नहीं। तो ये बात आपने नोट कर लेना है। आप अपना पासपोर्ट किसी एजेंट को नहीं दे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। आप जो भी, मतलब वो आपसे पीडीएफ मांगेगा या फिर पासपोर्ट मांगेगा, अगर आपने एक बार दे दिया, आप 2023 में आई हुई है, अगर आपका परमिट लग के नहीं आया तो 2024 में कोई स्कीम आई तो उसमें आपका परमिट लगना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल किस लिए होगा, देख मैं आपको बताता हूँ। जिस एजेंट को आप अपना पासपोर्ट देंगे, आप जो मतलब पीडीएफ देंगे, वो जिस भी कंपनी की आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएगा, और वहाँ पर आपका माइंड चेंज हो जाता है। जैसे आपको उस कंपनी का जो परमिट, जैसे कोई प्लांटेशन का, एग्रीकल्चर का, या फिर मतलब कंस्ट्रक्शन का, आपका माइंड चेंज हो जाता है कि मुझे ये परमिट नहीं लगवाना, मैं कोई और परमिट लगवाएगा। तो वहाँ पर आपका मन चेंज हो गया और आप कोई दूसरी कंपनी ढूंढने लग जाते हैं, और वो आपकी रजिस्ट्रेशन हो ही हुई है, जब तक वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होएगी आप दूसरी कंपनी में भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, वो कंपनी आपकी जब तक वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेगी आपका परमिट नहीं लगेगा। तो 2024 में कोई स्कीम आई तो उसका भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रैवल वीजे पे आए हुए हैं, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी से आप वीज़ा लगवाए, ना कि किसी एजेंट के चक्कर में पड़ के आप अपना पासपोर्ट भी गंवा देंगे और पैसे तो जाएंगे ही, और आप यहाँ पर पूरी तरह से फंस जाएंगे। फंस कैसे जाएंगे, आप वापिस भी नहीं जा सकते। इस वक्त मलेशिया के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन चले हुए जहाँ पर मतलब ज़्यादा फॉरनर है, जहाँ पर कंप्लेन हो जाती है कि यहाँ पर ज़्यादा फॉरनर रहते हैं, वहाँ पर रेड होती है। और अगर आप ट्रैवल पे आए हुए आप पकड़े गए तो आपको जेल 6 महीने की कम से कम मान के चलो। वहाँ पर आपको फाइन लगेगा, टिकट भी फिर खुद करवानी पड़ेगी, जो भी पास का पैसा लगेगा वो आपको खुद को सारा करना पड़ेगा। आप घर वाले से मांगे या फिर किसी दोस्तों से मांगे, लेकिन आपको जेल की जो भी सज़ा आपको मिलेगी वो जेल काट के जानी पड़ेगी। तो आप सोच समझ के ट्रैवल वीजे पे मलेशिया में आए अगर आपको काम करना है। मैं तो हर एक वीडियो में कहता हूँ, आप ट्रैवल वीजे पे मलेशिया में नहीं आए। मलेशिया के हालात इस वक्त सही नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब की बहुत शॉर्टेज है।
हर एक घर में दो दो तीन तीन भाई बैठे हुए हैं जिनके पास काम नहीं है। अगर आप नए आते ट्रैवल वीजे पे, ट्रैवल वीजे वाले को तो कोई काम भी नहीं देता मेरे भाई। जिन भाइयों के पास परमिट है ना उनको काम मिलता है, और जिन भाइयों के पास परमिट भी होता है, मतलब परमिट दूसरी कंपनी का होता है, काम कहीं और कर रहा है, अगर वो काम पे पकड़ा जाता है इमिग्रेशन उसको भी नहीं छोड़ेगी। तो सीधी सी बात ये है, अगर आपको काम ही करना है तो आप कंपनी के थ्रू आए, आपकी कम सैलरी होगी लेकिन उसमें आपकी सेफ्टी होगी। आपका काम खत्म होता है, जहां मर्जी आप घूमे फिरे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आके परमिट लगवा लेते कैसे न कैसे करके, और आप कहीं और काम कर रहे, कहीं दूसरी जगह काम कर रहे, अगर आप वहाँ पर काम पे पकड़े जाते, इमिग्रेशन आपका जो पासपोर्ट है चेक करेगी कि आपका जो कंपनी का परमिट है किसी और का है और काम कोई और कर रहे हैं, वो भी एक इलीगल होता है। तो मैं तो आपको जो सही रास्ता वो बता रहा हूँ, अगर आपको काम ही करना है, आपकी कम सैलरी होएगी, लेकिन उसमें आपके साथ एग्रीमेंट होता है 3 साल का, 2 साल का, उसमें आप वापस जा सकते हैं। नहीं तो जो जो आपकी जो कंपनी बनती है 10 साल तक के लिए बनती है। अगर आप रहना चाहते हैं तो रिन्यू रिन्यू करवाएगी आपकी कंपनी, आप रह सकते हैं। आप वेकेशन पे जाना चाहते हैं वेकेशन पे जा सकते हैं। अगर आपका मन है 10 साल तक काम करने के लिए आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप मलेशिया में आके किसी एजेंट के थ्रू आप कोई वीज़ा लगवा लेते हैं, उस कंपनी की कोई गारंटी नहीं कि कब ब्लैक लिस्ट हो जाए। अगर आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाती है 2 परमिट 3 परमिट लगवाने के बाद, तो वहाँ पर आपको वापस जाना पड़ेगा। आपका जो वीज़ा और रिन्यूअल नहीं होएगा, क्योंकि आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई है। तो आप आए तो लीगल तरीके से आए, कॉलिंग वीजे पे आए, उसमें आपको फ़ायदा है। कम सैलरी मिलेगी लेकिन उसमें आपकी सेफ्टी होएगी। बाकी वो आपके ऊपर है, आप एजेंटों के चक्कर में पड़ के आएंगे, बाद में फिर कमेंट करते हैं, कॉल करते हैं कि भाई मैं फंसा हुआ मेरे को निकाल दे। उसमें देखो हम कोई भी मदद नहीं कर सकते। हम जो वीडियो बनाते हैं वो भी इधर उधर से न्यूज़ आती है या फिर कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन निकाल के उसके बारे में आपको बताते हैं। हम हमारे कोई लिंक नहीं है कि इमिग्रेशन में हम आपको छुड़वा देंगे अगर आप पकड़े जाते हैं। क्योंकि हम लोग तो आपको अच्छी राय देते हैं कि आपको ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, लेकिन आप एजेंटों की बातों में आके आप फंस जाते हैं। एजेंट पैसे के लिए किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ते। खासकर ज़्यादातर अपने रिश्तेदार दोस्तों को ही बुलाते हैं, पैसे का लालच देके कि इतनी सैलरी मिलेगी, आप आ जाए, मैं आपका परमिट भी लगवा दें। लेकिन मलेशिया के इस वक्त बहुत हालात ख़राब है, काम नहीं है लोगों के पास। खासकर जो भाई ट्रैवल वीजे पे आएंगे उनको काम नहीं मिलता। तो अगर आपको काम करना है, कॉलिंग वीजे पे आए, ना कि ट्रैवल वीजे पे। तो गाइस आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।